दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। फरीदाबाद स्कूल बॉय स्टैब्ड टू डेथ बाय 8 सीनियर्स। क्या मतलब हो? देखिए, स्टैब का मतलब क्या होता है? छुरा घोंपना, छुरा घोंपना। और स्टैब टू डेथ का मतलब छुरा घोंप कर किसी की हत्या कर देना। तो इसका क्या मतलब हुआ? फरीदाबाद स्कूल बॉय मतलब एक फरीदाबाद में एक स्कूल बॉय मतलब स्कूल जाने वाले लड़का, स्टैब टू डेथ उसकी हत्या कर दी गई चाकू घोंप कर। बाय किसके द्वारा? बाय 8 सीनियर्स, 8 सीनियर्स के द्वारा। तो दोस्तों, ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप हर वर्ड मीनिंग को अच्छे से सीख सकें। A 16-year-old boy returning home from school was waylaid and stabbed viciously by a group of youths. क्या मतलब हुआ? एक 16 वर्षीय लड़का रिटर्निंग जो लौट रहा था घर अपने, रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, वॉज वेलेड। दोस्तों, वेलेड का क्या मतलब होता है? घात लगाकर किसी पर हमला करना, मतलब छुप कर पीछे से या फिर घात लगाकर हमला करना, उसे वेलेड कहा जाता है। वैसे इसके लिए एक और वर्ड है एम्बुश, वो भी यूज़ किया जा सकता है और यहाँ पर वेलेड भी लगा सकते हैं। लेकिन जो वो वर्ड है एम्बुश, वो बड़ी वारदातों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? वॉज वेलेड मतलब उस पर घात लगाकर हमला किया गया। एंड स्टैब्ड और उसे चाकू मारे गए, मतलब चाकू घोंपे गए। विसियसली, दोस्तों विसियसली का मतलब होता है क्रूरता से, क्रूरता से चाकू मारे गए। किसके द्वारा? बाय अ ग्रुप ऑफ यूथ्स मतलब युवाओं के एक समूह के द्वारा। ग्रुप मतलब होता है समूह और यूथ्स मतलब युवाओं, युवाओं के एक समूह के द्वारा। आगे देखिए। अलेजली अलेजली हिज सीनियर्स, मतलब अलेजली का मतलब होता है कथित तौर से, हिज सीनियर्स हु टोल्ड हिम जिन्होंने उसे कहा तू स्कूल में ज़्यादा दादा बनता है, तुझे आज जान से मारेंगे। यू एक्ट टू बॉसी इन स्कूल, वी विल किल यू। आगे देखिए। द बॉय अ क्लास 11th स्टूडेंट ऑफ अ प्राइवेट स्कूल एट सेक्टर 56 इन फरीदाबाद। क्या मतलब हुआ कि एक लड़का जो कि क्लास 11वीं क्लास का छात्र था, स्टूडेंट ऑफ ए प्राइवेट स्कूल मतलब एक प्राइवेट स्कूल का विद्यार्थी, एट सेक्टर 56 सेक्टर 56 में, इन फरीदाबाद फरीदाबाद में, वॉज रिटर्निंग होम टू भनकपुर विलेज। और वो क्या था? वॉज रिटर्निंग होम, वो घर लौट रहा था। कहाँ लौट रहा था? टू भनकपुर विलेज, भनकपुर विलेज में। ऑन ट्यूसडे मंगलवार को, आफ्टरनून मतलब ट्यूसडे की आफ्टरनून को, व्हेन ही वॉज अकोस्टेड बाय द यूथ्स। दोस्तों, अकोस्ट का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को साहसिक रूप से या फिर आक्रामक तरीके से टोकना या उसको बुलाना, उसे अकोस्ट कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ? व्हेन ही वॉज अकोस्टेड, जब उसे अकोस्ट किया गया, बाय द यूथ्स युवाओं के द्वारा, 7-8 ऑफ देम 7-8 के द्वारा, 7-8 7 या 8 ऑफ देम मतलब उनमें से 7 या 8 के द्वारा। अकॉर्डिंग टू अ कंप्लेंट फाइल्ड बाय हिज अंकल। क्या मतलब हुआ कि अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार। किस चीज़ के अनुसार? एक कंप्लेंट मतलब शिकायत के अनुसार, जिसे किसके द्वारा दायर किया गया, फाइल किया गया? बाय हिज अंकल, उसके अंकल के द्वारा। एंड इस बाय हिज अंकल एंड स्टैब्ड मल्टीपल टाइम्स, और मल्टीपल टाइम मतलब उसको कई बार स्टैब किया गया, छुरा मारा गया। इन द चेस्ट एंड बेली मतलब छाती और बेली मतलब पेट पर। 5 ऑफ द अक्यूज्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड। क्या मतलब हुआ? 5 ऑफ द अक्यूज मतलब आरोपी में से 5 को हैव बीन आइडेंटिफाइड पहचाना जा चुका है। मतलब आइडेंटिफाई करना होता है, उनकी शिनाख्त होना, पहचान होना। हैव बीन आइडेंटिफाइड पहचाना जा चुका है सो फार अब तक। बट पुलिस आर येट टू अरेस्ट और डिटेन एनी ऑफ देम, लेकिन पुलिस को अब तक उन्हें अरेस्ट या फिर डिटेन करना बाकी है। आर येट टू का मतलब वो चीज़ अभी हुई नहीं, आर येट टू अरेस्ट मतलब उनको करना है, डिटेन एनी ऑफ देम। आगे देखिए। द कंप्लेंट फाइल्ड बाय द विक्टिम्स अंकल, जो ये शिकायत थी वो फाइल की गई, दायर की गई किसके द्वारा? विक्टिम के अंकल के द्वारा। जो विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित के अंकल, पीड़ित के अंकल के द्वारा। स्टेट्स वो क्या कहती है? द बॉय हैड बीन ड्रॉप्ड बाय हिज स्कूल बस नियर एन अंडरपास ऑन अ स्ट्रेच ऑफ द
अंडर कंस्ट्रक्शन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। क्या मतलब हुआ? द बॉय हैड बीन ड्रॉप्ड, जो लड़के को ड्रॉप किया गया था, द बॉय हैड बीन ड्रॉप्ड बाय हिज स्कूल बस। ड्रॉप करने का मतलब छोड़ना, और मतलब उसके स्कूल की बस के द्वारा उसे छोड़ा गया था। कहाँ छोड़ा गया था? नियर एन अंडरपास, एक अंडरपास के पास। ऑन अ स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब होता है कोई पड़ाव वगैरह, फैलाव, फैलाव को स्ट्रेच कहते हैं, एक फैलाव पर। ऑफ द अंडर कंस्ट्रक्शन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब जो भी जिसका काम अभी चल रहा है। तो कहाँ पर छोड़ा गया था? ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन दिल्ली मेट्रो, सॉरी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है उसके पास। ही टुक अ लिफ्ट फ्रॉम अ फ्रेंड, और उसने क्या किया? उसने लिफ्ट ली एक दोस्त से। हु वॉज ट्रैवलिंग टू द विलेज, जो विलेज को जा रहा था। ट्रैवल का मतलब यात्रा करना होता है, जाना भी होता है। हु वॉज ट्रैवलिंग टू द विलेज विद हिज सिस्टर, मतलब अपनी बहन के साथ। ऑन अ बाइक, मतलब कि बाइक पर। आगे देखिए। द अंडरपास इज़ अबाउट 3 किलोमीटर फ्रॉम भनकपुर विलेज, जो ये अंडरपास है वो करीब 3 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? भनकपुर विलेज से। एंड द ट्रियो, ट्रियो का मतलब 3 लोग होते हैं। और द ट्रियो हैड हार्डली कवर्ड सम डिस्टेंस, मतलब मुश्किल से ही उन्होंने कुछ डिस्टेंस, मतलब कुछ दूरी को कवर किया था, पूरा किया था। व्हेन द यूथ्स ऑन 3 टू व्हीलर, जब इन युवाओं ने जो कि 3 टू व्हीलर्स पर थे, अकोस्टेड देम। अकोस्ट का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, किसी व्यक्ति को पीछे से पुकारना आक्रामक तरीके से। उन्होंने अकोस्ट किया, अकोस्टेड देम, उनको अकोस्ट किया। वन ऑफ द एक्यूज ड्रैग्ड माई निफ्यू फ्रॉम द बाइक। क्या मतलब हुआ? वन ऑफ द एक्यूज, उनमें से एक आरोपी ने ड्रैग, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, ड्रैग्ड माई निफ्यू, उसे घसीट लिया। फ्रॉम द बाइक, बाइक से। आगे देखिए। देन 2 अदर्स ज्वाइन द स्कफल, और 2 और लोगों ने, मतलब स्कफल का मतलब होता है झगड़ा, झगड़े को ज्वाइन कर लिया, झगड़े में शामिल हो गए। दे हेल्ड माई निफ्यूज़ हैंड। दोस्तों ये होल्ड की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये जो घटना बताई जा रही है पास्ट इंडेफिनिट में बताई जा रही है, तो आप देखेंगे सेकंड फॉर्म का ही ज़्यादा प्रयोग किया गया है इसमें, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। दे हेल्ड माई निफ्यूज़ हैंड, उन्होंने मेरे, निफ्यू का मतलब होता है भांजा या भतीजा, और यहाँ पर एपेस्ट्रोफी एस है। एपेस्ट्रोफी का मतलब होता है का। जब भी आप किसी के साथ का के की लगाते हैं तो एपेस्ट्रोफी का प्रयोग करना होता है। तो क्या मतलब हुआ? दे हेल्ड माई निफ्यूज़ हैंड्स, और निफ्यूज़ हैंड्स मतलब उन्होंने मेरे भांजे भतीजे के हाथों को पकड़ लिया। एंड पुश्ड हिम टू द ग्राउंड, और उसको ज़मीन पर पुश कर दिया, मतलब कि धकेल दिया, ज़मीन पर धकेल दिया। एज 2 अदर्स स्टैब्ड हिम, जैसे कि 2 ने उसे स्टैब्ड हिम मतलब स्टैब किया, छुरा मारा। सेवरल टाइम्स मतलब अनेक बार। इन हिज चेस्ट, उसकी छाती में। एंड स्टमक, और पेट में। ही कंप्लेंट, द कंप्लेनेंट सेड मतलब शिकायतकर्ता ने कहा। आगे देखिए। द बॉयज़ अंकल टोल्ड पुलिस, जो लड़के के अंकल हैं, टोल्ड, उन्होंने पुलिस को बताया। ही वॉज वर्किंग इन ए फील्ड, वो एक खेत में काम कर रहे थे। फील्ड इन ए नियर बाय, ही वॉज वर्किंग इन ए फील्ड नियर बाय, वो एक पास के खेत में काम कर रहे थे। एंड हैड रश्ड, रश का मतलब होता है तेज़ी से कहीं पहुंचना। एंड हैड रश टू द स्पॉट, और वो तेज़ी से घटनास्थल पर पहुंचे। ऑन हियरिंग द कॉमोशन, कॉमोशन का मतलब होता है कोलाहल या शोर, मतलब शोर सुनकर, मतलब इस तरह के जो शोर था, जो भी उस कोलाहल था, शोर था, उसे सुनकर वो जल्दी से पहुंचे घटनास्थल पर। एंड फाउंड, और पाया। हिज निफ्यू लाइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड, जो उनका भांजा या भतीजा था, लाइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड, मतलब वो एक पूल ऑफ ब्लड का मतलब हुआ बहुत सारा खून एक जगह इकट्ठा होना, मतलब बहुत सारे खून जो इकट्ठा था उसके पास वो पड़ा हुआ था। लाइंग का मतलब होता है पड़ा हुआ होना। द एक्यूज्ड ही क्लेम्ड, जो आरोपी था, ही क्लेम्ड उन्होंने दावा किया। हैड डैश्ड ऑफ, दोस्तों डैश ऑफ का मतलब होता है जल्दी से किसी जगह से निकल जाना, उसे डैश ऑफ कहा जाता है। तो ये सेकंड फॉर्म है। ही क्लेम्ड उन्होंने दावा किया। हैड डैश्ड ऑफ वो जल्दी से चले, मतलब निकल लिए, चले गए। इन देयर टू व्हीलर, अपने टू व्हीलर पर, टू व्हीलर्स अपने जो उनके 2 पहिया वाहन थे उन पर। एज पीपल स्टार्टेड टू गैदर एट द स्पॉट, जैसे कि जो लोग थे वो इकट्ठा होने लगे घटना स्थल पर। आगे देखिए। द बॉय वॉज टेकन टू अ नियर बाय प्राइवेट हॉस्पिटल बाय हिज अंकल, क्या मतलब हुआ? जो लड़का था उसे ले जाया गया। और दोस्तों ये मैं आपको बताता हूँ, वॉज या वर्क के बाद जब भी थर्ड फॉर्म आएगी, जैसे ये टेक की थर्ड फॉर्म टेकन है,
तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये पैसिव वॉइस होता है, जब भी वॉज वर्ड के बाद थर्ड फॉर्म होगी तो पैसिव वॉइस है। तो इसका क्या मतलब हुआ, द बॉय वॉज टेकन, जो लड़के को ले जाया गया, टू अ नियर बाय प्राइवेट हॉस्पिटल, एक नज़दीकी प्राइवेट हॉस्पिटल में, अस्पताल में, बाय हिज अंकल, उसके अंकल के द्वारा। एन रूट का मतलब होता है रूट पर या रास्ते में। माई निफ्यू टोल्ड मी, मेरे भांजे ने मुझे, या भतीजा, निफ्यू मतलब भांजा या भतीजा होता है। माई निफ्यू टोल्ड मी, मेरे निफ्यू ने मुझे बताया, दैट की द अटैकर्स, जो अटैकर्स थे, हमलावर थे, वर हिज सीनियर्स, वो मेरे सीनियर्स थे, फ्रॉम स्कूल से, एंड दैट दे हैड अ टसल सम टाइम बैक टू। और क्या मतलब हुआ है, टसल का मतलब होता है किसी प्रकार का झगड़ा, झंझट, संघर्ष। तो क्या मतलब हुआ, एंड दे हैड ए टसल, और उनका कुछ समय पहले झंझट हुआ था, झगड़ा मतलब कि झगड़ा हुआ था, सम टाइम बैक, कुछ समय पहले, टू पहले भी। ही सैड इन हिज कंप्लेंट, उन्होंने कहा, इन हिज कंप्लेंट मतलब अपनी शिकायत में। आगे देखिए, फरीदाबाद पुलिस स्पोक्स पर्सन का मतलब होता है प्रवक्ता। तो क्या मतलब है, जो फरीदाबाद पुलिस के जो स्पोक्स पर्सन हैं, सुभाष बोकन, सैड, उन्होंने कहा, एन एफआईआर अंडर आईपीसी सेक्शन 148, मतलब एक एफआईआर किसके अंतर्गत, आईपीसी सेक्शन 148 148, राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन, मतलब राइटिंग करना, दंगा, राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन, खतरनाक हथियारों के साथ। 149 अनलॉफुल असेंबली, मतलब गैरकानूनी असेंबली का मतलब होता है इकट्ठा होना। 302 मर्डर मतलब हत्या, एंड 341 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, मतलब 341 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, एंड रेलिवेंट मतलब होता है सुसंगत, रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ द आर्म्स एक्ट, और जो आर्म्स एक्ट के रेलिवेंट सेक्शंस हैं, हैज़ बीन रजिस्टर्ड, उन्हें रजिस्टर किया गया है, अगेंस्ट 5 आइडेंटिफाइड, मतलब कि 5 ज्ञात, आइडेंटिफाइड मतलब होता है ज्ञात लोगों के खिलाफ, अगेंस्ट 5 आइडेंटिफाइड एंड सम अनआइडेंटिफाइड, और कुछ आइडेंटिफाइड मतलब कि कुछ अज्ञात युवाओं के खिलाफ, एट सेक्टर 58, सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन में। आगे देखिए, द बॉय डाइड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, मतलब कि जो बॉय था, लड़का था, क्या हुआ, उस डाई की सेकंड फॉर्म है, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट मतलब इलाज के दौरान। वी हैव फॉर्म्ड टीम्स, फॉर्म का मतलब होता है बनाना, वी हैव फॉर्म्ड टीम्स, हमने टीमें बनाई हैं। टू प्रोब का मतलब टू प्रोब द केस, प्रोब मतलब जांच करना, टू प्रोब द केस मतलब केस की जांच करने के लिए। एट प्रेजेंट मतलब फिलहाल में। वी आर ट्राइंग टू असर्टेन का मतलब होता है कि चीज़ को निश्चित करना, हम इस चीज़ को, वी आर ट्राइंग हम कोशिश कर रहे हैं, टू असर्टेन इस चीज़ को पक्का करने की, इफ़ द एक्यूज्ड आर द विक्टिम्स सीनियर, कि क्या जो ये एक्यूज हैं, आरोपी हैं, आर द विक्टिम सीनियर, कि वो जो पीड़ित के सीनियर हैं, फ्रॉम स्कूल से। नोबडी हैज़ बीन डिटेन्ड एज येट, क्या मतलब हुआ कि कोई भी अब तक डिटेन नहीं किया गया, एज येट मतलब अब तक, बट लेकिन वी हैव गॉट वाइटल क्लूज़ का मतलब होता है बहुत ही आवश्यक सुराग। वी हैव गॉट हमें मिले हैं, वाइटल क्लूज़ मतलब आवश्यक कह सकते हैं सुराग। अबाउट देयर वेयर अबाउट्स, दोस्तों वेयर अबाउट्स का मतलब होता है ठिकाना, अबाउट वेयर अबाउट्स मतलब कि ठिकाना, अबाउट देयर वेयर अबाउट्स मतलब उनके ठिकानों के बारे में। अब पुलिस ऑफिसर सेड, एक पुलिस अधिकारी ने कहा। तो दोस्तों ये एक आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया से, जो भी मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।